हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कोरोना की इस महामारी में सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पर होंगे। प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने देखा कि इस संकट की घड़ी में सभी के लिए समस्या और एक महामारी हमारे बीच में उत्पन्न हो गई है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब ऑनलाइन क्लासों को शुरू किया जा रहा है, जिससे आप लोग ऑनलाइन क्लासों को आप घर पर ही बैठे देखेंगे और अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने देंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपके बीच में लेकर हूँ मैथमेटिक्स का टॉपिक्स पहले चैप्टर से लेकर आया हूँ और उसमें होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम समझाएंगे आपको। और आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप यदि शुरू से लास्ट तक अगर पूरी वीडियो को आप देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको वो चीज समझ में आएगी और आप उसको कर भी पाएंगे। इसीलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को बने रहें। और यदि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप एक वीडियो को मिस ना कर पाए, आप तक मेरी सारी वीडियो पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स देके रिप्लाई दें कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और आप कर पा रहे हैं उसको या नहीं कर पा रहे हैं। आइए तो प्यारे बच्चों चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर हमने लिया है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ कि प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब हुआ उल्टा। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब हुआ तीन कोण वाला। मिति मतलब होता मापना, मतलब हम इनवर्स, हम प्रतिलोम उन तीन कोणों को मापेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिनके अंदर तीन कोण होंगे, ठीक है। और वैसे आप जानते हैं जिसके अंदर तीन कोण होते हैं तो वो त्रिभुज होता है। हम त्रिभुज के बारे में यहाँ पर समझेंगे, त्रिभुज के बारे में यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आते हैं उसके लिए हमें क्या होगा, थोड़े से मुख्य और महत्वपूर्ण कुछ रूल्स याद रखने होंगे, फॉर्मूले से याद करने होंगे। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुख्य सूत्र, मुख्य फिर में भी लिख सकते हैं आप, मुख्य फिर में या सूत्र, मुख्य फिर में या सूत्र हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें मैं यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ कि प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि साइन इनवर्स कहीं आपको मिले तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। और जबकि x बिलोंग्स करेगा r में, x बिलोंग, प्यारे बच्चों इसके जो इंटरवल होगा वो -1 से 1 तक जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू बनेगी -1 से 1 ही बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। न्यूनतम -1 होगा और अधिकतम यहाँ पर 1 होगा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं कि ये कहीं भी आपको कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स x मिल जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। x बिलोंग्स करता है r में और प्यारे बच्चों इसका जो इंटरवल होगा वो कहाँ तक होगा, -1 से 1। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोस इनवर्स, कोस इनवर्स x की बात करें तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ये सेक इनवर्स 1/x। और इसको भी आप बिलोंग्स कर सकते हो -1 से 1 हो जाए। प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि सेक इनवर्स की अगर बात करूं तो सेक इनवर्स x होगा कोस इनवर्स, कोस इनवर्स 1/x के होगा। और ये भी x बिलोंग्स r में करेगा, रियल नंबर में करेगा, वास्तविक संख्या में करेगा, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों यहीं से कहीं आपका आ जाता है इस तरीके से कि कोट tan इनवर्स आ जाए, tan इनवर्स x आ जाए तो आप इसको कोट इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन 1/x में करते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कि x बड़ा होगा हमेशा 0 से, ठीक है। और कोट इनवर्स की अगर बात आती है तो प्यारे बच्चों कोट इनवर्स x जो होगा, कोट इनवर्स x वो होगा tan इनवर्स 1/x। और ये भी x से क्या होगा, इसका मान बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। और प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला इस तरीके से भी बनता है इसका कि माइनस का पाई प्लस कोट इनवर्स x जो होगा वो tan इनवर्स 1/x क्या होगा, जबकि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू क्या होगी, वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी, तब हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये कुछ यहाँ पर मुख्य फिर में या सूत्र थे, यहाँ पर आपको ये मुख्य रूप से याद भी रखने होंगे, क्योंकि आप इनको याद रखेंगे तभी सॉल्यूशंस क्वेश्चनों का निकाल पाएंगे, तभी आप बेहतर तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों आइए चलते हैं कुछ और मुख्य फॉर्मूले की तरफ।
तो प्यारे बच्चों कुछ मुख्य और फॉर्मूले यहाँ से इस तरह से दिए गए हैं। प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो प्यारे बच्चों यहाँ हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 के। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाई 2 के। इसी प्रकार हम यहाँ से देख लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो प्यारे बच्चों ये भी पाई बाई 2 के होता है। और प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं कि सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स के, तो वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों पाई बाई 2 के ही इक्वल होता है। क्या होता है पाई बाई 2 के इक्वल ही होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखें इसको, क्योंकि हमें इसकी भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाली होगी, जिससे आप इसको याद कर लेते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ईमानदारी से शुरू से लास्ट तक आप पूरी वीडियो को देखेंगे, स्क्रिप्ट करके नहीं देखेंगे, आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आएगा, क्या मेथड उसमें समझाया आपको वो समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर निरंतर तैयारी भी हो जाएगी। तो आइए, मैंने कुछ आपके बीच में मुख्य क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्यूशन से दिए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपके बीच में ले लेता हूँ और बात करते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस की। प्यारे बच्चों को क्वेश्चंस इस तरीके से दे रखा है कुछ, ये प्यारे बच्चों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि cos इनवर्स 4/3 बराबर x है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से cos 2x बराबर cos इनवर्स, मतलब इसकी मान इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। प्यारे बच्चों सॉल्यूशन अगर हम देखें इसका, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा कि यदि cos इनवर्स 4/5 की बात करें तो वो x होगा, और 4/5 यदि हम निकालें तो प्यारे बच्चों cos x होगा। और cos x में हम प्यारे बच्चों पिछली क्लास में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और 10th 11th क्लास में कि प्यारे बच्चों cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपने पढ़ा होगा। और प्यारे बच्चों 2 इस cos x की वैल्यू हम जानते हैं प्यारे बच्चों कितनी 4/5 है, तो यहाँ 4/5 दे सकते हैं। और इसका वर्ग है तो प्यारे बच्चों वर्ग होगा माइनस के 2 इंटू ऐसे रहने देंगे, और 4 का जो स्क्वायर रहेंगे वो 16 हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 25, मतलब 25, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 32/25 और माइनस कितना हो जाएगा 1, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। और प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद cos 2x ये हो जाएगा 32 माइनस हो जाएगा 25 और अपॉन में कितना जाएगा 25। भाई इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर ली, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर ली है, तो ये आपका निकल के आ गया है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 25, इसमें लेस करना है तो प्यारे बच्चों 7 अपॉन कितना होगा 25 हो जाएगा, 7/25 cos 2x की वैल्यू हो जाएगी। और यही हमसे पूछा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स देके मुझे रिप्लाई दें कि आपको ये वीडियो कैसा रहा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना